पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ है वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल और सबसे ज्यादा वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक मनोज बावा जी, जो यहाँ आज हमारे साथ बात करेंगे चमक द कंक्लूजन के बारे में। क्या होने वाला है और क्या क्या नया हम देखने वाले हैं, ये सब हम जानेंगे। लेकिन मनोज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मनोज जी, द प्लेजर इज ऑल। आज बड़ा ही मजा आएगा आपसे बात करने में, क्योंकि आप बीन अ फैन, आपने जितना काम किया है बड़ा मजा आता है। इतने वेरियस कैरेक्टर्स को इतने ईज के साथ आप प्ले करते हैं, और अभी जैसे ये वाला आप प्ले कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, अभी सीजन 2 में क्या एक्सपेक्ट करूँ, कंक्लूजन में क्या एक्सपेक्ट करूँ। कंक्लूजन में मतलब ये बहुत अजीब सा सवाल है, लेकिन मतलब क्या एक्सपेक्ट करूं। आ, हमने जो सीरीज बनाया है वो बेसिकली जो रोहित ने लिखा है, डायरेक्ट किया है, वो बेसिकली पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और उसकी कुछ डार्क साइड्स भी हैं। उस उन चीजों को थोड़ा सा एक्सपोज किया है। तो हम लोग बस उस कहानी को आगे ले जाके यही, और एक एक्टर की या एक सिंगर की कैसी स्ट्रगल होती है, उसी सब के बारे में है। और हमने तो कोशिश की है अच्छा बनाने की। अब वो तो देखने के बाद ही लोग बताएंगे कि उनको अच्छा लगा कि नहीं लगा, या जो भी है। नहीं आ, नहीं, सीजन 1 जिन्होंने देखा है मेरी तरह, वो तो डेफिनेटली वेट कर रहे हैं कंक्लूजन का। यही। तो इंटरेस्टिंग है डेफिनेटली, पर मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो इंटरेस्ट है हमारा, या जो हमने ये डार्क इनसाइड देखी है इंडस्ट्री की। जैसे रोहित से मेरी पहले बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा कि जो नहीं जानते पंजाबी म्यूजिक के बारे में इतना, हमारे लिए इट इज ऑल अबाउट फन एंड एंटरटेनमेंट। लेकिन हाँ इस सीरीज से हमें बहुत कुछ जो नहीं जानते थे वो देखने के लिए मिला है। सो वही में वो इंटेंसिटी सीजन 2 में या कंक्लूजन में बरकरार रहने वाली है। जी, वो और ज्यादा आप, इंटेंस होने वाला। और इंटेंस। जी। ओके ओके। और जो आपका कैरेक्टर है प्रताप देओल, अभी इनके ग्राफ में क्या बढ़ने वाला है? बिकॉज अभी तक हमने सीजन 1 में देखा, जैसे जितने जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं अभी एक कैरेक्टर ग्राफ सेट हुआ है, कहानी में क्या है, कितना इंटेग्रल ये लोग हैं। अब जब कहानी रिवेंज पे आगे लेके जाने वाले हैं कंक्लूजन में, तब अब क्या होने वाला है प्रताप देओल का जो कैरेक्टर है, और कितना मेनिसिंग होगा। आप देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, राइट। मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि भाई, आपने जो देखा है पार्ट 1, तो आपको मेरे हिसाब से और ज्यादा इंटेंस और ज्यादा और अच्छा लगेगा। और अ, म- उसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी। और यही है, मतलब कहानी। अब क्या और क्या क्या, मतलब मैं और इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ कि। मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है जितने इंटेग्रल कैरेक्टर्स हैं, आपका हो गया या मोहित का हो गया, अभी पत्ते जो हैं और ज्यादा खुलेंगे। जी 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 जी, वही वही है कंक्लूजन, वही है। हाँ, राइट। कंक्लूजन का मतलब वही है कि अल्टीमेटली सब खुल के सामने आएंगे। हाँ। बिल्कुल। और ये इंटरेस्टिंग होगा देखना, बिकॉज अभी तक एक कहीं ना कहीं बैकड्रॉप बना है कि अच्छा ये हुआ, ये क्यों हुआ। अब आगे हम देखेंगे द कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंड, तो वो या मुझे लगता है हमें और बांधेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट। हाँ, सही। बिल्कुल। पर ऐसा ही। मनोज जी, कैसे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा आप बने, क्या चीज अच्छी लगी आपको टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। अब मुझे जो क्या नाम है उनका, कास्टिंग, मुकेश छाबड़ा ओके। जो है, वो कास्टिंग के बहुत बड़े वो है, आइकॉन है। उन्होंने कांटेक्ट किया कि भाई वे एक बहुत अच्छा रोल है, और आपकी इमेज जो है, जनरली जो इमेज है कॉमेडी की, उससे अलग है। और फिर मैं आपसे एक डायरेक्टर की मुलाकात करा देता हूँ। तो फिर मैं रोहित से मिला। और जब मैंने सुना तो फिर मैं कहना चाहिए कि मैंने तुरंत ही हाँ कह दिया। मैंने कहा हाँ, ये तो काम मैं करूंगा। तो फिर उनके साथ जब बैठना शुरू किया, तो
फिर मतलब मुझे कभी भी हेजिटेशन नहीं हुई। जो पहली बार मैंने सुना इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसी वक्त मुझे लगा कि हाँ, ये कैरेक्टर मुझे करने में मजा आएगा, बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग, और बहुत ही कोई संकोच नहीं हुआ। राइट। पर मनोज जी, जैसे आपने कहा कि आपने कहा कि आपकी इमेज जो है वो ज्यादातर फनी कैरेक्टर्स की, कॉमिक कैरेक्टर्स की है। एट दिस स्टेज इन योर करियर, मतलब आज आपके नाम के आगे एक कमेंडेबल वर्सेटाइल वेटरन एक्टर जुड़ चुका है, क्या इस स्टेज में भी ये बात मायने रखती है कि स्टेरियोटाइप्स में ना फंस जाएं या टाइपकास्ट ना हो जाएं? मतलब अब तो खैर ऐसा नहीं है कि वो लेकिन हाँ, चूंकि 20 साल 25 साल एक सर्टेन इमेज को लेके मैं था उसमें, तो मुझे ये लगता है कि जब अब मौका मिलता है तो मैं ये सोचता हूँ कि अलग किस्म के कैरेक्टर हैं, तो हाँ, मतलब क्या क्या कहेंगे, उसे अच्छा लगता है कि यार अब जो है लोग मुझे कंसिडर करते हैं कि भाई ये इमोशनल कैरेक्टर भी कर सकता है या नेगेटिव कैरेक्टर भी कर सकता है। क्योंकि मैं 20 25 साल तक कॉमेडी करता रहा, तो फाइनली लेकिन मेरे को लोगों ने जब अवार्ड दिया, तो वो बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए दिया, कि बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, आर्टिकल 15। हम्म। तो इतना अब मायने नहीं रखता है, लेकिन उस तरह से अब अच्छे रोल्स मिलते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई आप सिर्फ हंसाते ही नहीं है, आप रोते हुए इमोशनल कैरेक्टर्स में भी अच्छे लगते हैं। तो ये चेंज तो आया ही है। और ये मुझे लगता है कि एक जर्नी का अच्छा हिस्सा है। ठीक है। और इस चेंज का कितना क्रेडिट आप ओटीटी के बूम को देंगे? नहीं, इस क्रेडिट का, इस चेंज के क्रेडिट मैं सिर्फ एक ही आदमी को देना चाहता हूँ, वो है अनुभव सिन्हा, जिन्होंने मेरे से मुल्क, आपने अगर देखी हो फिल्म तो, जी जी मुल्क, जी। मुल्क जो मुझसे करवाई थी फिल्म। बहुत सारे लोगों ने अपोज किया था कि ये तो बहुत इमोशनल कैरेक्टर है, मनोज पावा इज ए कॉमेडियन, अगर वो स्क्रीन, इज ए वेरी गुड एक्टर, अगर स्क्रीन पे आएंगे तो फिर लोग हंसना शुरू कर देंगे। लेकिन वो एज एन डायरेक्टर उन्होंने रिस्क लिया, और उन्होंने मुझे मुल्क जैसा वो रोल करवाया। ऋषि कपूर साहब के छोटे भाई का रोल था, जो जी। कि बिलाल का। और उसके बाद जब वो फिल्म जब कोई फिल्म चल जाती है, तो फिर वो सबका, आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है। यहाँ क्या है कि थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, भेड़ चाल है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन हम्म। हाँ, आपने अगर प्रूव कर दिया, किसी ने कर लिया, तो फिर उसके बाद फिर सब लोग, उसके बाद से फिर सब लोग ये मानने लग गए कि भाई, अरे नहीं भाई, ये तो कॉमेडियन नहीं है, ये तो अच्छे एक्टर है। तो मैं उसका क्रेडिट जो है उसको देना चाहता हूँ, और तो उसको उसी को जाता है, अनुभव सिन्हा को, जिन्होंने मुझसे फिल्म मुल्क करवाई, और उसके बाद से फिर लोगों का नजरिया एकदम बदल गया। बिल्कुल। और ऑल्सो ये चेंज जो हम आज, जिस तरह से हम कंज्यूम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट, पहले हम टीवी के मोहताज थे, फिर हमारे जो जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स आए, फिर वो एक लिमिटेशन से हम थोड़ा हटे कि भाई दूरदर्शन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम्म। ओटीटी आ गया है, या फिल्में हाँ, जो है हम सिर्फ थिएटर में देखने जाते थे, अभी थिएटर हमारे घर तक आ गया है। हाँ, ऐसे में एज एन एक्टर आपको लगता है कि वो कैनवस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है अपनी कला को और प्रदर्शित करने के लिए? हाँ, मतलब कैनवास बड़ा हो गया है, और काम बहुत ज्यादा हो गया है। तो अभी स्ट्रगल ये नहीं है कि काम नहीं है, अभी स्ट्रगल ये है कि काम जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको चूज करना है। तो मैं जैसे कि जो अभी न्यू कमर्स आते हैं, तो उनको ये बोलता हूँ कि अभी स्ट्रगल ये नहीं है भैया कि काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम तो बहुत मिलेगा, लेकिन काम जो आप, जैसा आप चाहते हैं, वैसा आप करना चाहते हैं, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मिलना चाहिए।
क्योंकि होता बड़ी क्या बड़ी है। मुझे लगता है थिन लाइन सी है मनोज जी, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स से मैं बात करती हूँ, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स से, न्यू कमर्स से। जो एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, कई बार वो बोलते हैं कि अभी भी हम अपने करियर में शायद इस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि वी कैन डिसाइड कि ये हमें करना है, ये हमें नहीं करना है। कई बार हम रोल्स करते हैं फॉर अ सर्टेन रीजन, तो न्यू कमर्स आते हैं, देयर इज सो मच कंपटीशन। तो आप क्या करना चाहते हैं, और आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं एज एन एक्टर, वो थिन लाइन को क्रॉस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत सही पकड़ा कि आपने। सी, हम लोगों की ट्रेनिंग तो एज एन एक्टर हुई, फिर हम एज अ कॉमेडियन स्टीरियोटाइप हो गए। लेकिन 20 साल तक, चूंकि किचन तो चलाना है, घर तो चलाना है, ये तो नहीं कर सकते कि भाई मेरे को जब तक ऐसा रोल नहीं मिलेगा जैसा मैं चाहता हूं वैसा, तो मैं काम नहीं करूंगा। हाँ। बिकॉज किराया तो देना ही है ना। बॉम्बे इज वेरी एक्सपेंसिव सिटी, उसके अंदर किचन का भी खर्चा सब है। तो कैसे बैलेंस रखें, आ, और फिर उसके साथ साथ अपनी सैनिटी को भी बरकरार रखें। फिर उसके साथ साथ ऐसा भी ना हो जाए कि आप जंक हो जाएं, कि इतने आदी हो जाएं उस इजी मनी के, कि आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसके लायक ही ना रहे। हम्म। तो ये एक थोड़ा सा काम है, जो कि मुझे लगता है कि न्यू कमर्स को ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये भी करना है, किचन भी चलाना है, लेकिन अपने आप को तैयार भी रखना है। एक अपॉर्चुनिटी आती है तो उस वक्त फेल भी नहीं होना है। और आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, ये मेरा मानना है कि अपॉर्चुनिटी तो आएगी, अगर आप मान के चल रहे हैं कि नहीं यार मैं ये कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपको फेल नहीं होना है और आपको प्रूव करना है। और जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को दिखा नहीं देंगे, तब तक कोई नहीं माने, बिल्कुल। कोई रिस्क नहीं लेगा। क्यों आपके ऊपर, क्यों रिस्क लेगा, क्यों आपके ऊपर लगा है। हाँ, वेल सेट पैटर्न है। ही इज ए गुड फैट गाय, हैप्पी गो लकी, हैप्पी फादर, हैप्पी फ्रेंड का है। सेट पैटर्न है, बुलाओ, काम कराओ, छुट्टी कराओ। वाई एनीबडी विल ट्राई टू, नहीं यार इससे कुछ सीरियस रोल कराते, वाई। हम्म। उनकी कोई गलती नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। और लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि आई मेरे पास, जिसमें मेरी इमेज चेंज हुई। जब इमेज चेंज हुई तो फिर सब लोग आने लग गए। पहले बोलते थे कि भाई कॉमेडी करते, फिर अब बोलते हैं कि इमोशनल रोल्स बहुत अच्छे करते हैं आप, और नेगेटिव रोल्स बहुत अच्छे करते हैं। सो ये एक कहना चाहिए कि क्या कहेंगे इसको, कि हाँ ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। एज एन एक्टर आपको इस सब से गुजरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि टाइप कास्ट तो आपको करेंगे ही। हम्म। हम्म। बिकॉज सी, उनका कोई, आपने कोई काम किया, अब वो हिट हो गया, अब आप उसको सब उसी, अरे आओ आओ, अरे उसको ले लो, ये तो वो फटाक से कर देगा बस। हाँ। अब आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, बैलेंस। और पैसे भी चाहिए, करेक्ट। सबको मना भी नहीं कर सकते। और अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, उसकी तैयारी भी करके रखनी है। सो इससे मामला है थोड़ा। बट मैं अपने आप को थोड़ा लकी कहूंगा कि मेरे को ऐसे कुछ डायरेक्टर्स मिल गए जिन्होंने मुझे मौका दिया। बट मनोज जी, कोई पर्सिवियरेंस की कहीं ना कहीं एक कहानी, कोई स्ट्रेंथ है? क्योंकि आजकल हम चीजों की देख रहे हैं शेल्फ लाइफ, इवन हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजों को याद करने की शेल्फ लाइफ, एक्टर्स या जो एक तरह का जॉनर हम देखना चाहते हैं उसकी शेल्फ लाइफ ही बड़ी कम हो गई है। जी। कट्टू, मैं बात कर रही हूँ आज एक ऐसे एक्टर से, थिएटर, टीवी, फिल्म्स, ओटीटी, हम्म। हर प्लेटफॉर्म में टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप रहे हैं, और रेलेवेंस, हम्म। मतलब अगर हम इडियट बॉक्स जब टीवी को कहते थे तब से लेके आज जब हम अपने फोन पे हाँ, सारा कंटेंट देख पाते हैं, आप हैं मनोज जी। सो वो परसिवरेंस की स्ट्रेंथ और कहानी क्या है कि मनोज पावा इज स्टिल रेलेवेंट टुडे?
उसकी कहानी इतनी है कि मैंने अपने पिताजी को ये बोल दिया था कि मैं एक्टिंग से ही अपनी जिंदगी चलाऊं। अच्छा। हम बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑटोमोबाइल का बिजनेस था। और जी। मैंने बचपन में रामलीला कर ली थी, तो मुझे एक्टिंग से प्यार हो गया था। तो मैंने कहा था कि मेरा अब एक ही वो है, सपना या ध्येय है कि मैं एक्टिंग से ही अपनी लाइवलीहुड, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिस काम में मुझे काम करते वक्त काम नहीं लगता, चाहे राइट। 16 घंटे हो जाए या 18 घंटे हो जाए। मैं बिजनेस में सुबह 9 बजे अपने गैराज पे जाता हूँ, सब करता हूँ। आई यूज टू एंजॉय दैट ऑल्सो। आई यूज टू वर्क विद माई फादर, बट आई सेड कि मेरे को मजा नहीं आता। मुझे हम्म। मजा आ जब आता है, मैं नाटक करता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है। रामलीला करता हूँ, लक्ष्मण का रोल करता हूँ तो बड़ा मजा आता है। और मुझे पता ही नहीं चलता वहां पे कब 15 घंटे गुजर गए, 16 घंटे। तो अगर वो मेरा प्रोफेशन बन जाए तो मेरी हम्म। जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। तो तो तब बहुत लड़ाइयाँ हुई, जो भी हुआ ये हुआ, लेकिन मैं आ गया फाइनली। तो उसका यही है कि अब मैं करता रहता हूँ और कर रहा हूँ। और जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, दूरदर्शन, दूरदर्शन से टीवी, टीवी से फिल्म, फिल्म से ओटीटी, ओटीटी से फिर अच्छी आर्ट फिल्म हुई, कुछ ऐसी थी। और अभी ये स्विच हो गए हैं इसके ऊपर कि भाई 1-1 मिनट की सीरीज बनाएंगे फोन पे। तो आई एम लविंग इट बिकॉज आई हैव टू डू माई, मेरे को तो जाके एक्टिंग करनी है ना। मेरे जी। को तो वही काम करना, मेरे को तो नौटंकी करनी है, जैसे मैं स्कूल में करता था, है ना। अब राइट। उसमें कभी अच्छा, इसलिए। इतने इतने सारे कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हुए, जैसे कहा मुल्क एक कहीं ना कहीं एक पाथ ब्रेकर रहा हाँ। लोगों के लिए भी, और हमारे लिए बड़ा हैप्पी सरप्राइज था आपको उस तरह का एक कैरेक्टर प्ले जी करते हुए देखना। जी। अभी कोई है ऐसा कैरेक्टर कि आपको लगता है यार ये तो मुझे कभी ऑफर ही नहीं हुआ और दिल से नहीं, अभी चाहते हैं बहुत आप सारे बस? ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आप अच्छा। देखेंगे। मैं एक दो कुछ ऐसी फिल्में कर रहा हूँ जिसपे, मतलब, ऐसे तो मैं बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जी जी लेकिन जी। जैसे कि बहुत कहना चाहिए कि क्रूड जो होते हैं ओके। क्रिमिनल्स, उस तरह के रोल्स के लिए भी मुझे कंसिडर करा जा रहा है कि भाई आप वाह। शक्ल से नहीं दिखेंगे, लेकिन जब बाद में पता चलेगा हाँ, कि मैं वही ये सोच था, रही हूँ कितना इंटरेस्टिंग होगा वो। हाँ, तो अब मुझे उस तरह के रोल्स के लिए भी बहुत कंसिडर किया जा रहा है। देयर आर राइट। फिल्म्स व्हिच दे आर कंसिडरिंग मी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि रिटायरमेंट की स्टेज में अभी मेरे को इतना काम मिल रहा है। जी। और और नहीं तो। टचवुड 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 आपको काम मिलता रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे मनोज जी, बिकॉज आप एंटरटेन जब हमें करते हैं जिस भी कैरेक्टर में, जिस भी रोल और जॉनर में, जिस भी प्लेटफॉर्म में, हमें बड़ा मजा आता है। थैंक सो यू, विशिंग यू ऑल द लक एंड गुड हेल्थ, एंड थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू। मच।